नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। देवघर के मीना बाजार में आग, 25 दुकानें जलकर राख, करोड़ों की संपत्ति का हुआ नुकसान। 4 दिन पहले भी मंडी में लगी थी आग। देवघर शहर के बीचों बीच स्थित मीना बाजार सब्जी मंडी में शुक्रवार की आधी रात एक बार फिर आग लग गई। बीती रात आग लगने की घटना तब हुई जब दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर जा चुके थे। आग इतनी भयंकर थी कि काफी दूर से ही लपटें साफ दिख रही थी। इस आगजनी में सब्जी मंडी मीना बाजार की 20 से 25 दुकानें जलकर राख हो चुकी है। इससे पहले 13-14 जनवरी की रात भी आग लगी थी। दुकानदारों को आग लगने की सूचना देर रात 12 बजे के आसपास मिली। आग लगने की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई। देर रात सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि बीच में ही दोनों दमकल गाड़ियों का पानी खत्म हो गया। इसके बाद तीसरी गाड़ी बुलाई गई। एम्स देवपुर से आई इस दमकल गाड़ी ने भी आग पर काबू नहीं पा सकी। इसके बाद दमकल की चौथी गाड़ी भी मंगाई गई। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंडी में प्रवेश करने की भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग फैलने की आशंका से डरे लोग घरों में पानी की व्यवस्था कर रहे थे। जब दमकल की गाड़ियां आग के सामने बेबस नजर आई तो दुकानदार और स्थानीय लोग ऑटो पर टंकी रखकर पाइप से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आज आग पर काबू पाया जा सका। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी को मिले कई सबूत। परीक्षा से पहले रात 10:57 ही मिल गए थे आसार। सबूतों की हो रही फॉरेंसिक जांच। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहले पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है। इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 पर ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे। अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फोन भी एसआईटी के साक्ष्य के रूप में सौंपा है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। सीआईडी की एसआईटी सबूतों की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है। इससे यह जानने की कोशिश हो रही है कि अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं। जांच कर रही टीम रातू थाने में दर्ज एफआईआर की भी जांच कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। झारखंड विधानसभा में 25 समितियों का पुनर्गठन, कल्पना सोरेन बनी महिला बाल विकास समिति की सभापति। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन किया है। इसके लिए सभापति और सदस्यों के नामों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार गांडिया की झामुमो विधायक कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं भरई के भाजपा विधायक मनोज कुमार यादव को लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो विशेष अधिकारी समिति, नियम समिति और याचिका समिति के सभापति होंगे। रांची के इन इलाकों में 6 दिन नहीं खुलेंगे साइबर कैफे, लागू रहेगी निषेधाज्ञा। झारखंड की राजधानी रांची में आगामी जेईई मेंस परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी को 2 पाली में आयोजित होगी। इस दौरान पहली पाली की परीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मेरी जानकारी के अनुसार परीक्षा को पूरी तरह से कदाचार मुक्त बनाने के लिए राजधानी के तीनों परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस कारण ओल्ड एचबी रोड स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल, लोअर चुटिया के अरुणिमा टेक्निकल सर्विस और पुदांग स्थित फ्यूचर ब्रांड के आसपास के इलाकों में 6 बजे से सुबह रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत इन केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी फोटोकॉपी, साइबर कैफे या प्रिंटिंग शॉप को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसे लेकर उपायुक्त द्वारा सदर एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए परीक्षा की अवधि में साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को बंद कराना सुनिश्चित करें। गिरिडीह में जर्जर पुलिया से गिरा बाइक सवार, तेज रफ्तार बाइक सवार ने खोया नियंत्रण, गार्ड वॉल तोड़ते हुए नदी में गिरा, हुई मौत। गिरिडीह जिले के नौवडी ओपी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई है। यह हादसा मिर्जागंज बेगाबांध मुख्य मार्ग पर स्थित सपाही नदी के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर जर्जर पुलिया के साइड वॉल को तोड़ती हुई नदी में गिर गई। मृतक की पहचान तारातांड पंचायत के जुगनीडी निवासी राजू लाल यादव के रूप में हुई है। दुर्घटना के समय नदी में पानी नहीं था, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई और मौके पर ही
जिसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नौवाडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से बाइक, बैग, ढोलक और अन्य सामान जब्त कर थाने में ले आई। स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकालने और बाइक को जब्त करने में पुलिस की मदद की। स्थानीय लोगों के अनुसार जहां यह दुर्घटना हुई वहां एक घुमावदार मोड़ है और पुलिया की स्थिति बहुत खराब है। इससे पहले भी स्थान पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ना तो पुलिया का पुनर्निर्माण हुआ है और ना ही गार्ड वॉल की मरम्मत की गई। इस लापरवाही के कारण यहां लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची बराही धाम, कहां यहां अलग शक्ति का एहसास है। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पलामू के चर्चित बराही धाम पहुंची। उन्होंने मत्था टेका और बराही धाम स्थित माता रानी का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद धाम परिसर स्थित 105 फीट ऊंची दक्षिण मुखी हनुमान जी का भी दर्शन किया। यहां ज्योति सिंह को देखने के लिए धाम परिसर में बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जमी रही। ज्योति सिंह के बराही धाम पहुंचने पर शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट व बराही धाम परिवार के लोगों ने फूल, माला व चुनरी से उनका स्वागत किया। ज्योति सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कई दिनों से बराही धाम आना चाहती थी, समय अभाव की वजह से नहीं पहुंच पाई थी। मां का बुलावा आया तो आशीर्वाद लेने पहुंच गई। उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद अलग तरह की शांति व शक्ति का एहसास हुआ। बराही धाम परिसर में शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा विश्व का सबसे ऊंची 351 फीट का दुर्गा मां का भव्य मंदिर बनना है, जिसका भूमि पूजन आगामी 14 अप्रैल को होना है। ज्योति सिंह ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि इस महान धार्मिक अनुष्ठान में वह खुद शामिल रहे। उन्होंने बराही धाम समिति को 51,000 की सहयोग राशि भी भेंट की। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, कुत्ते छोड़े, 4 होमगार्ड घायल, अधिकारियों ने किसी तरह बचाई जान। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया में अतिक्रमण हटाने गई टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। विरोध के बीच टीम ने बस्ती वासियों पर लाठी चलाई। इससे अंकित नामक बच्चे के हाथ में चोट लगने के बाद लोग उग्र हो गए और पूरी टीम को घेर लिया। लोगों ने टीम पर पालतू कुत्ते भी छोड़ दिए। इस हमले में होमगार्ड के 4 जवान घायल हो गए हैं। घायल पिंटू कुमार, रोहन कुमार, श्रवण कुमार व गुलशन कुमार भट्ट का इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में किया गया। टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी व टीम के अन्य सदस्यों ने किसी तरह जान बचाई। घटना शुक्रवार की है। सूचना मिलने पर लैंड डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी और होमगार्ड यूनियन के नेता टीएमएच पहुंचे। हालांकि इस संबंध में सोनारी थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। घायल होमगार्ड जवान श्रवण कुमार ने बताया कि टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी अपनी टीम के साथ और 4 होमगार्ड जवान शाम 4:30 बजे न्यू सोनारी सर्किट हाउस एरिया में अतिक्रमण हटाने गए थे। न्यू सर्किट हाउस में एक घर की बाउंड्री के लिए लगाई गई ग्रिल और दूसरे घर में लगाए गए टीन शेड को तोड़ा गया। इसके बाद झाबरी बस्ती में भीम यादव के घर के बाहर कार के लिए बनाए गए शेड को तोड़ा गया। वहां से जब टीम सर्किट हाउस मेन रोड पर पहुंची तो बस्ती के लोगों ने पथराव कर दिया, फिर लाठी डंडे से हमला कर दिया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। पहले चरण का सत्र 13 फरवरी तक चलने की संभावना है। इसके बाद 1 माह तक संसद की स्थायी समितियों में मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जो लगभग 1 माह तक चलेगा। सत्र के पहले दिन की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। सूत्रों के अनुसार सत्र का दूसरा भाग मार्च के दूसरे सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच होगा। इसकी संभावित अवधि 10 मार्च से 4 अप्रैल तक हो सकती है। झारखंड में बर्फीली हवाओं का असर जारी। 21 जनवरी से फिर हाड़ कपाने वाली ठंड। फरवरी के पहले हफ्ते में मिलेगी राहत। उत्तर भारत में बर्फबारी अभी जारी है, जिसका असर राज्य पर भी पड़ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में पहुंचे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि दिन में आकाश में बादल छाने और गुलाबी धूप होने से हल्की राहत मिल रही है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम कनकनी धुंध और कोहरा रह रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी राज्य के कई हिस्सों में सुबह सुबह कोहरे का असर दिखा। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से मौसम में ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फरवरी के पहले हफ्ते से ठंड का व्यापक असर लगभग समाप्त होने की संभावना है। इधर राज्य में सबसे कम तापमान शुक्रवार को सरायकेला के जगन्नाथपुर में रहा। यहाँ का सबसे कम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में शुक्रवार को बढ़ोतरी देखी गई। न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो गुरुवार की अपेक्षा 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। चाईबासा का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बाकी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। रिम्स में बम्पर वैकेंसी। डॉक्टर, नर्स 3rd और 4th ग्रेड में 418 पदों पर नियुक्ति।
रिम्स में मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए अगले 6 महीने में 418 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिम्स में डॉक्टरों के 150, नर्सों के 144 और थर्ड व फोर्थ ग्रेड के 124 पदों पर भर्ती होगी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से फैकल्टी पदों के लिए इंटरव्यू शुरू होगा। अब तक 350 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। चयन समिति के चेयरपर्सन को फाइल भेजी गई है। उनके अनुमोदन के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पिछले 2 से 3 सालों में रिम्स के बेड 2200 तक बढ़ गए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी बनी हुई है। कई पद रिक्त है और कुछ नए पदों का सृजन नहीं हुआ है। करीब 50% पद खाली है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। वहीं पिछले 2 साल में 20 से अधिक वरिष्ठ डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पद अभी तक खाली है। इनमें न्यूरो सर्जन, फिजिशियन, सर्जन और नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल है। जल्दी नई फैकल्टी की नियुक्ति होगी, जिससे मरीजों को फायदा मिलेगा। हाईकोर्ट ने इंटर के छात्रों को दी बड़ी राहत। जैक इंटरमीडिएट छात्रों का रजिस्ट्रेशन करे, परीक्षा भी ले। रांची यूनिवर्सिटी से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में छात्रों का नामांकन रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने छात्रों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया। रजिस्ट्रेशन की तिथि 18 से बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि छात्र नामांकन के दस्तावेज के साथ जैक में आवेदन देंगे। जैक किसी भी छात्र से हाईकोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी नहीं मांगेगा। कोर्ट ने ऐसे अन्य मामलों में प्रभावित छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। कोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी से कहा कि कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास लगाए और परीक्षा भी ले। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं कराई जा रही है, एडमिशन भी नहीं लिया गया है। ऐसे में परीक्षा लेना संभव नहीं है। इस संबंध में राधा गोविंद मुंडा सहित 75 लोगों ने याचिका दायर की है। प्लामू में रिश्तों का खून, चचेरे भाई की टांगी से काटकर हत्या, इस वजह से दिया वारदात को अंजाम। झारखंड के प्लामू से रिश्तों का गला घोटता एक मामला सामने आया है। यहां जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा गांव में 20 साल के रोहित चौहान की उसके ही सगे चचेरे भाई ने टांगी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान साहिल चौहान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार रात की है, जिसे मामूली घरेलू विवाद में अंजाम दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर नावा बाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मामले में मृतक रोहित चौहान की मां ने थाना में आरोपी साहिल चौहान के खिलाफ लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्लामू पुलिस ने आरोपी साहिल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने जानकारी दी कि घरेलू विवाद में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MMCH अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रोहित का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। झारखंड के इन 4 जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी, ये होंगे फायदे। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 4 जिले गुमला, खूंटी, सिमडेगा और चतरा जल्द ही देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ये जिले रांची रेल मंडल के अंतर्गत आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार गुमला, खूंटी और सिमडेगा को रांची लोहरदगा रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। चतरा को रांची हजारीबाग रोड रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए सर्वे पूरा कर लिया है। झारखंड सरकार ने इस परियोजना की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है। मंजूरी मिलने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि नए रेल मार्ग में लोहरदगा से गुमला में 55 किलोमीटर, गुमला से सिमडेगा 43 किलोमीटर, हटिया से खूंटी 20 किलोमीटर और हजारीबाग से चतरा 42 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम होगा। JRIDCL के अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने से आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। अभी लोगों के पास सड़क मार्ग ही एकमात्र विकल्प है, जिससे यात्रा में ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है। लातेहार में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 25 वर्षीय युवक की रिम्स में मौत, दूसरा गंभीर, स्थानीय लोगों में आक्रोश। झारखंड के लातेहार जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। शुक्रवार की देर शाम बालूमत हेरहंज स्टेट हाईवे 10 पर ब्रह्मा बोरिया बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। हादसे में ब्रह्मा बोरिया हेरहंज निवासी 25 वर्षीय शिवराज भगत की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके साथ मोटरसाइकिल पर सवार हुम्बू हेरहंज के 20 वर्षीय धर्मेंद्र भगत का रिम्स रांची में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक से बालूमत की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवकों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रिम्स रेफर कर दिया। शिवराज को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई थी, जबकि धर्मेंद्र के पैर और हाथ में गंभीर चोटें हैं। हेरहंज थाना प्रभारी KP सिंह के अनुसार पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
चाईबासा वन क्षेत्र में मिला हथनी का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा वन क्षेत्र में शुक्रवार को एक खेत में हथनी का शव मिला है। वन अधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि उन्हें गुरुवार रात हथनी की मौत की सूचना मिली थी, लेकिन रात होने के कारण उनकी टीम पट्टाजंद गांव में घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी। उन्होंने बताया कि अपने झुंड से बिछड़ने के बाद हथनी भटककर जोतिया जंगल के पास एक गाँव में पहुंच गई, जहाँ उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हथनी के शरीर के नमूने रांची स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। हथनी के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है और आसपास के इलाके में बिजली के तार नहीं होने के कारण करंट लगने की संभावना से भी इनकार किया जा रहा है। हजारीबाग जेल में गैंगवार की आशंका, दुमका जेल में शिफ्ट किया जाएगा गैंगस्टर विकास तिवारी। गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड के दोषी कुख्यात अपराधी विकास तिवारी को अब दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें विकास तिवारी को झारखंड की एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अपील की गई थी। राज्य सरकार ने इस आधार पर विकास तिवारी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की अपील की थी। वह गैंगवार में शामिल था और उसे अपनी जान को खतरा बताया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार को मॉडल जेल मैनुअल 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए जेल मैनुअल लाने का निर्देश भी दिया है। पुलिस की वर्दी में डकैती करने वाले गैंग का खुलासा, जामताड़ा देवघर पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े, 3 जिलों में मचाई थी दहशत। झारखंड में पुलिस की वर्दी पहनकर डकैती करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। जामताड़ा और देवघर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान समद अंसारी और शहाबुद्दीन अंसारी उर्फ भलुआ के रूप में हुई है। मामला 12 जनवरी का है, जब नारायणपुर थाना क्षेत्र के रूपडी में भरत मंडल के घर पुलिस की वर्दी में डकैती की वारदात हुई थी। जामताड़ा के एसडीपीओ विकास कुमार लांगूरी के मुताबिक जांच में पता चला कि इस तरह की घटनाएं गिरिडीह और देवघर में भी हुई थी। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कर्मातांड सुब्दीडी गांव से समद अंसारी और दिघारी गांव से शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। समद कर्मातांड थाना के एक अन्य मामले में भी वांछित था, जबकि शहाबुद्दीन नारायणपुर थाना का वारंटी अपराधी है। गिरोह का तरीका था कि वे पुलिस की वर्दी पहनकर अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल कर जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह जिले की सीमावर्ती इलाकों में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस घटना में प्रयुक्त हथियारों और सामानों की बरामदगी के साथ साथ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक, बनाई जाएगी अलग अलग कमेटियां, पर्यवेक्षक की भी होगी नियुक्ति। दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने में नगर निगम चुनाव अहम भूमिका निभाते हैं। गांव की सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकासोन्मुखी तरीके से काम करती है, वहीं नगर निकाय शहरी विकास का रास्ता खोलता है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के लिए 9, नगर परिषद के लिए 5 और नगर पंचायत के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो उक्त क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशी चयन, बूथ कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत कमेटी के महत्व को देखेंगे और वहां के स्थानीय लोगों के सामंजस्य स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि उक्त चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत की अधिकतम हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। टेंडर हाई स्कूल के छात्रों ने प्रधानमंत्री के सामने बढ़ाया राज्य का मान, बेहतर प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। टेंडर हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें वार्षिकोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है। यह भव्य आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय मौसम विभाग ने नेशनल मौसम ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें झारखंड राज्य से टेंडर हाई स्कूल के 4 छात्रों का चयन हुआ। इसमें स्कूल की कक्षा 11वीं की मुस्कान भारती, कक्षा 9वीं की प्रिया प्रकाश और अगस्त्य कुमार गुप्ता और कक्षा 8वीं की कौशिकी ने झारखंड का मान बढ़ाते हुए अपने अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन छात्रों को मौसम भवन दिल्ली में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में भारतीय मौसम विभाग के सचिव और निदेशक द्वारा 12,000 नकद, मोमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बता दें कि टेंडर हाई स्कूल झारखंड का पहला विद्यालय बना, जिसके छात्रों ने भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
गिरिडीह में मवेशी लदे 2 ट्रक जब्त, सीमा पार भेजने की थी तैयारी, 2 लोग पुलिस हिरासत में। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर सरिया रोड में स्थित कोसी के पास से देर रात मवेशियों को भरी 2 ट्रक को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर की गई है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बाबत थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बगोदर सरिया रोड पर सरिया की तरफ से मवेशी से भरा ट्रक को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना पहले वरीय अधिकारियों को दी गई। इसके बाद बगोदर पुलिस ने बगोदर सरिया रोड चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक ट्रक को रोकर तलाशी ली गई तो उसमें तिरपाल से ढककर मवेशियों को सीमा पार ले जाया जा रहा था। इसके बाद उस ट्रक को जब्त कर लिया गया। वहीं दूसरी ट्रक को ग्रामीणों के सहयोग से शनिवार सुबह पकड़ लिया गया है। जमशेदपुर की यात्री बस से 8 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसौल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एक यात्री बस से पुलिस ने 8 किलो गांजा बरामद किया है, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आका जा रहा है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा से पश्चिम बंगाल जाने वाली एक यात्री बस में गांजे का खेप जा रहा है। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया, मगर बस के चालक को इसकी भनक लग गई और उसने कच्चे रास्ते को बस से जाने का प्रयास किया, मगर पुलिस की सक्रियता से बरसोल थाना क्षेत्र में यात्री बस को दबोचा गया। तलाशी लेने पर उसमें से 8 किलो गांजा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बस के कंडक्टर की मिली भगत से ही गांजा का कारोबार चल रहा था। कंडक्टर जयंत दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नशा के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं पड़ोसी जिला सरायकेला के आदित्यपुर से ब्राउन शुगर का कारोबार समाप्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पुलिस भी इसी प्रयास में है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जमशेदपुर में भी स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आगाज। रांची में 10 दिन तक किताबों का महाकुंभ, मिलेगा दुनिया भर का। राजधानी के जिला स्कूल मैदान में अक्षरों का संसार सजा है। 26 जनवरी 2025 तक आयोजित इस राष्ट्रीय पुस्तक मेला का उद्घाटन राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह, जाने माने हिंदी साहित्यकार जंग बहादुर पांडे ने संयुक्त रूप से किया। समय इंडिया नई दिल्ली और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले में एक से बढ़कर एक किताबें मौजूद है। रांची के जिला स्कूल मैदान को लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रकाशन द्वारा सजाई गई इस किताबों की दुनिया में गीता प्रेस के आध्यात्मिक किताब जहां शोभा बढ़ा रही है, वही इतिहास के पन्नों को समेटे इतिहास और भारतीय संविधान की एक से बढ़कर एक किताबें पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर खींच रही है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का विधिवत शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि और प्रख्यात साहित्यकार सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि पुस्तकें नहीं होती तो हम अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान संपदा को नहीं जान पाते।